हाय, मैं हूँ हर्ष सौरभ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोग इसको मतलब पुराने तो पढ़ ही चुके होंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट में वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें कह रहा है प्राचीन इतिहास के बारे में सारे क्वेश्चन हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भी जो है 4 भागों में बांट दिया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल को तो आप तो जानते हैं। पुरापाषाण काल जो है स्टार्टिंग से जो मानव कैसे रह रहा था, पत्थरों का कैसे उपयोग करता था, जो है मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद का जो काल है उसे मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल वो होता है जहाँ पर मानव ने थोड़ा विकास किया। ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मानव ने जो है धातु का सबसे पहले प्रयोग किया, तो उसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब इतिहास में कह रहा है अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, क्योंकि इन्होंने ही जो है डेफिनेशन दी थी। मानव जात का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। अफ्रीका महादेश जैसे मान लिया हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें जैसे एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और ओशिनिया महाद्वीप है। तो उसी में से है एक कोई एशिया महाद्वीप। ठीक है। और अफ्रीका। ठीक है। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसा कि उसमें कह रहा है प्रागैतिहासिक काल। इस इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा है। देखो, पाषाण काल में मानव जो है बोलता तो था, लेकिन लिखना उखना कुछ नहीं जानता था। और जो हमारे पुरातात्विक जो हैं उसमें जो हमने साक्ष्य ढूंढे हैं, तो उसमें कहीं लिखित कुछ भी नहीं मिला है। तो इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज, जिसको पाषाण काल, पाषाण का मीन्स ही होता है पत्थर। करें वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में मानव ने जो है पत्थरों के जो है तोड़ तोड़ करके पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय इंदिरा गांधी, ये जो है ये इंदिरा गांधी संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। उसके बाद में क्या है, ये है जो संस्कृत मंत्रालय के भी अधीन है। पहली बार मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। जो पुरापाषाण काल जो युग है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव भी कहा जाता था। इस काल का मानव खाना बदोश था। आदि मानव इसलिए कहता था क्योंकि मानव जो है जानवरों का शिकार करके खाता था, कच्चा मांस खाता था, इसलिए उसको खाना बदोश कहते हैं। खानो बदोश का मतलब जैसा नहीं, जानवर जो होते हैं उनको क्या है कि मतलब खाना खाना है और कुछ नहीं सिवाय खाने के लिए ही तलाश में रहते थे, इसलिए उसको खाना बदोश कहते हैं। क्योंकि बाकी उस समय मानव का विकास नहीं हुआ था और वो जो है सिर्फ खाने के ही उस पर डिपेंड था। इसके अर्थात जीवन का मूल्यवान उद्देश्य जानवरों की भांति को ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पत्थरों को ऐसे टकरा टकरा करके, मान लिया पत्थर को फेंक कर मारा, तो पत्थरों से पत्थर जब टकराए तो आग उत्पन्न हुई और उनको आग की जानकारी हो गई। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। पत्थरों के नुकीले नुकीले टाइप के औजार बना लेता था, उसी से शिकार करते थे। आज भी आप देखते हो एक पत्थर जब टूटता है तो कहीं ना कहीं नुकीला, हल्का सा नुकीला हो जाता है। छोटे छोटे पत्थर आप जो जानते होंगे, जो गांव में स्लेब वगैरह पड़ती हैं, तो उसमें हर चीज़ छोटी छोटी जो पत्थरी पत्थर जो होती है, पत्थर होता है वो बहुत नुकीला होता है। उसी टाइप के उन्होंने बनाए। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन, जो रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, वहाँ पे स्थित है। ठीक है। उसके बाद मध्यपाषाण काल, जो मध्यपाषाण जो है जो युग है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया है। यह पुरापाषाण के बाद का काल था।
इस समय मानव के हथियार छोटे छोटे आकार के थे, इसलिए यह माइक्रोलिथ, माइक्रो मीन्स ये होता है छोटे छोटे, जो छोटे छोटे औजार है जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव ने सबसे प्रमुख जो कार्य किया, जो कार्य है अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम था ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अंतिम संस्कार जब मनुष्य जो मरता है तो उसका जो दफनाया जाता है, जैसे गुफा मतलब जो गड्ढा वगैरह खोद करके उसमें जो है उसको गाड़ देते हैं और समाधि टाइप की बना देते हैं। आज के जो आपने देखा होगा समाधि वगैरह। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी का जो जिला है प्रतापगढ़ के सराय नहर महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ये 9 यानी उत्तर पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि एवं पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागौर यानी राजस्थान, बागौर ये राजस्थान का जो है जिला है से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद में क्या है, मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर, ये जब आप कश्मीर के पश्चिम साइड में देखेंगे सुलेमान और किरथरगंज हैं जो पाकिस्तान के में पड़ते हैं। सुलेमान और किरथरगंज पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली हैं। बुर्जहूँ ये भी एक स्थान है, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, जो वहाँ पे बॉडी जो पाई गई है, जो वहाँ पे कुत्ते का भी जो है हड्डियाँ मिली हैं। गुफ कराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। ठीक है, मृद में मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मृदभांड बोलते हैं। कोल्डीवा ये भी एक स्थान है, यहाँ उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जो 6,000 ईसा पूर्व जो है मिला है। चिरांद ये भी एक स्थान है, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। कई बार मतलब जो उपकरण बनाए जाते थे तो हड्डियों के भी बनाए जाते थे, जैसे मतलब पत्थर के थोड़ा हड्डियों के। लहुरा देव ये भी यहाँ से, ये भी एक स्थान है लहुरा देव, यहाँ से प्राचीनतम सबसे नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है जो 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कुत्ता था। ये भी आपने देखो, ये सब इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जैसे मान लिया 6th है, 7th है, 8th है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो उसमें ये क्या है, ये मेन पॉइंट है, इनको ये 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो यही सब पॉइंट जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ताम्रपाषाण काल क्या होता है, कह रहे यह पाषाण का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल जो है पाषाण काल का अंतिम समय था जो है। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप जो है सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवादा टोली मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण स्थान है। नवादा टोली जो ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था, जो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। देखो ताम्रपाषाण काल, इसमें कह रहा है यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण में तो मानव जो पत्थर से जो शिकार करता था, पत्थरों का उपयोग करता था, वह ये अंतिम समय था, क्योंकि उन्होंने धातु की खोज कर ली थी और उन्होंने धातु के उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1 लाइनर इसमें क्वेश्चन है, कह रहे इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो है कुत्ता था। किस काल में माइक्रोलिथ कहा जाता है, मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार बनाना। ठीक है, किस काल में मानव अखेटक यानी शिकारी था, अखेटक यानी शिकारी को कहते हैं, तो पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साथ मिले, तो इलाहाबाद का जो है, इलाहाबाद में कोल्डीवा स्थान पड़ता है, वहां पे पाए गए। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, हमने अपने आपको बताया है कि मानव जब जो पत्थर के उपयोग करता था, वो जब अंतिम समय था तो उसको जो है उसी काल के बाद में मानव ने जो है तांबे का खोज किया और तांबे को करके उसके औजार बनाने लगा। ठीक है,
तो मानव द्वारा पहली की खोजी हुई धातु जो है तांबा है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये मेहरगढ़ है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये कोल्डिवा है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार जो है मानव ने पुरापाषाण काल में किया। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ ये गुफाओं के शैल चित्र हैं। राख का टीला किस नवपाषाण का स्थल में मिला है, तो ये संगनकल्लू है। रॉबर्ट ब्रूस थे, ये भूगर्भ एक वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद जिसे कहते हैं, जो मतलब भूगर्भ शास्त्री होते हैं उनको पुरातत्वविद भी कहते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, ये महादा है। ठीक है। किसको चालकोलिथ युग का था, चालकोलिथ भी ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ही मानव ने सबसे पहले धातु के उपकरण बनाना शुरू कर दिया था, तो इसको चालकोलिथ या ताम्रपाषाण काल जो है कहते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। इन्होंने किया था, ये थॉमसन थे। ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये दमदमा से। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ से, अब्दुल्लागंज, ये मध्य प्रदेश का जो है एक जिला है, रायसेन जिला, वहाँ से भीमबेटका की गुफाएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ये भोपाल में है। गैरिक मृदभांड पात्र, ये ओसीपी का नामकरण ये हस्तिनापुर में हुआ है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन प्रमाण मिले हैं, ये आदमगढ़ में मिले हैं। ठीक है। ये स्थान है, इसमें थोड़ा कट गया है। ठीक है। आगे हम ये देखो, किस एक पूरा स्थल में में पाषाण संस्कृत में लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, ये मेहरगढ़। ठीक है। उसके बाद में नवादा टोली का उत्खनन किया है, तो HD सांकलिया ने किया था। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में, हमने आपको भी बताया है। फिर किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए का साक्ष्य मिला, ये बुर्जहोम है। गर्थ आवास के साथ जो है साक्ष्य मिले हैं, ये बुर्जहोम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये लेखैया है एक जगह। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो ब्रूस ये फुट थे। ठीक है। भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आखेटक युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पुरापाषाण काल में मानव आखेटक है यानी शिकारी था। ठीक है। तो आखेटक युग भी कहा जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई, तो ये नवपाषाण काल में हुई। ठीक है। अग्नि का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किस काल में करना शुरू किया, तो नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ है। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था, लघु औजार यानी छोटे छोटे, यही इसका वर्णन है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और जब मध्य पाषाण काल आया तो उन्होंने पत्थरों के छोटे छोटे और पालिशदार जो है औजार बनाने लगे थे। समाधान के दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई, तो ये मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। देखो इसमें जो है डेफिनेशन भी बता दी है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ के और राजस्थान बागौर में प्रस्तुत करते हैं, जो पशुपालन एवं प्राचीनतम के साक्ष्य हैं, ये प्रस्तुत करते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर यानी शारीरिक प्रारूप, अस्थिपंजर मतलब शारीरिक जो प्रारूप होते हैं का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ था। प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का जो है जिला प्रतापगढ़ के सराय नहर महादाह से। मेहरगढ़ से बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और रुई उपजाते थे, वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। ठीक है। कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, कर्नाटक के प्रांत में है। ठीक है। बेलारी कर्नाटक प्रांत में। विंध्य क्षेत्र का शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये लेखैया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जो थे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे, ये जॉन मार्शल। ठीक है। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इतिहास का जनक कैसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा